हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक पे हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज क्या है और इसका कॉन्सेप्ट पहले किसने दिया था। तो अगर हम कहें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। जैसे कि अगर आप किसी कॉलोनी के बारे में जानोगे, एक पर्टिकुलर प्लान्ड कॉलोनी जब डिजाइन होती है तो एक जो हाउस होता है ना, उसके बाद से कुछ स्पेस छोड़ते हैं, फिर एक रो में हाउस है, फिर स्पेस है। तो ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही यूज करके प्लानिंग करी जाती है। इसको जो सबसे पहले बताया था, इसके कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, वो थे रेन डेस्कार्ट्स। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और इन्होंने 17th सेंचुरी में इसके कॉन्सेप्ट को दिया था। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सभी लोग मस्त खा पी के घर पे पड़े रह रहे हैं, ऐसे ही रेन डेस्कार्ट्स एक बार घर पे मतलब खा पी कर बेड पे पड़े हुए सोए थे। तो उनके मन में आया कि अगर ये एक बड़ा सा रूम है तो अगर हम अपने आप को ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं या फिक्स पॉइंट मान लेते हैं तो एक पॉइंट को हम लोग कैसे बताएंगे कि वो मेरे से कितना दूर है। तो उन्होंने तब क्या किया था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन को दोनों को परपेंडिकुलरली प्लेस किया था और दोनों का एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट लिया था। तो इसको ऐसे समझते हैं, अगर हम नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या करते हैं, पहले जीरो लेते हैं और जीरो के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर। अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो ये वाला जो हैंड है ये पॉजिटिव को बताएगा और ये दूसरा वाला हैंड क्या बताएगा, नेगेटिव को। उसी तरह से जब हम लोग दो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन को एक साथ परपेंडिकुलरली प्लेस करते हैं तो वो कुछ इस तरह का सिस्टम देता है। तो पहले हम इस पे जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये इसके क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि लेफ्ट में भी अगर आप एक यूनिट मूव करेंगे तो राइट में भी एक यूनिट क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो उसी तरह से जब हम लोग हॉरिजॉन्टल में सपोज कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर सकते हैं नंबर के लिए, उसी तरह से हम एक वर्टिकल भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे ओरिजिन लिए हैं और इसके लिए ओरिजिन है तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसके नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक तरह का कन्वेंशन है। कन्वेंशन आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो मिरर क्या हो गया, आपका ओरिजिन हो गया और आप क्या हो गए, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गए, और जो आपका इमेज बन रहा है मिरर के अंदर वो हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, ये डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इस प्लेन की बात करें तो ये भी सिंपल आप कह लो कि डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप लिखोगे यहाँ पे, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। आप डेली लाइफ में ऐसे ही ना डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हो, तो उसी डायरेक्शन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तब क्या होगा, नंबर्स के फॉर्म में और एक पर्टिकुलर फिगर के फॉर्म में। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स वाई प्लेन का है। आप इसको एक्स वाई प्लेन कह सकते हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कह सकते हो, कार्टेशियन प्लेन कह सकते हो। उसी तरह से ना कि ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आया कहां से, या कह लो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये कॉन्सेप्ट आ क्या रहा है, आया कैसे, ये चीजें जानना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कि अगर पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करता है तो उसी तरह से नेगेटिव नंबर भी तो एग्जिस्ट करेगा ना। सेम वही चीज है, अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका नेगेटिव भी क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। उसको भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप मिरर ले लो, मिरर से ऑब्जेक्ट की जितनी दूरी होती है उसको आप पॉजिटिव मान लो और जो इमेज की दूरी है वो नेगेटिव। तो उसी तरह से ये क्या है, ये जो ओरिजिन पॉइंट है हमारा क्या है, मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इधर मेजर कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट मेजर कर रहे हो, इधर मेजर कर रहे हो तो क्या है, इमेज है। वैसे एक और बात ध्यान देने लायक है कि कभी भी डिस्टेंस पॉजिटिव में ही मेजर होता है, नेगेटिव में मेजर नहीं होता है। वो क्या है, केवल एक कन्वेंशन है जिसको हम लोग मानते हैं। अब आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ 1 2 3 और 4 लिख रखा है। आखिर इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट।
या क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इनका पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन है जैसे हम लोग का एक किसी के बारे में नजरिया हो जाता है ना कि ये अच्छा आदमी है, तो ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन है। किसी के लिए अच्छा बुरा हम लोग के मन में जो भी है, सामने वाले किसी के बारे में क्या सोचता है, उसी तरह से यहाँ पे भी है। अगर हम एक एग्जाम्पल ले, एक पान की दुकान वाला जो होता है ना, वो हमारे क्या होता है, मोहल्ले का एक कह लो कि वो गूगल होता है, ठीक है ना। आप उससे पूछोगे फलाने का घर कहाँ है, तो बताएगा कि इतने दूर चलिए, वहां से राइट लीजिए, लेफ्ट लीजिए। तो उसी तरह से ये भी है। अगर हम कोऑर्डिनेट पे आते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके साइंस कंसीडर करते हैं, कौन प्लस होता है कौन माइनस। आप इस वाले को ईस्ट को और नॉर्थ को याद रखो, जब भी ईस्ट में होगे और नॉर्थ में मूव करोगे तो पॉजिटिव लोगे, और जब साउथ में मूव करोगे और वेस्ट में मूव करोगे तो नेगेटिव लोगे। तो इसके लिए अगर आप इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से डिस्टेंस मेजर करेंगे, यानी कि इतने पूरे में, तो ये देखो ये प्लस है ना, और ये वाला इधर भी क्या है, प्लस है। तो इसके लिए एक्स और वाई जो होता है वो दोनों प्लस में होता है। अब ये वाली लाइन क्या है, एक्स की निगेटिव लाइन है और ये वाई की पॉजिटिव लाइन है। तो यहाँ पे एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, और वाई क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये हो गया, ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई को। अब थर्ड में आ जाते हैं, ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ये भी नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक्स का नेगेटिव, वाई का नेगेटिव। तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई को। तो यहाँ पे प्लस और माइनस, ये हो जाता है एक्स, ये हो जाता है वाई। आपको ये पूछना चाहिए कि अगर हम एक्स और वाई लिख रहे हैं, मतलब कि क्या इसका कोई और भी नेम है। जैसे आपके निक नेम्स होते हैं, मतलब हर कोई किसी का एक निक नेम होता है, उसी तरह से इनके भी एक नेम्स है, मतलब एक्स और वाई के अलावा। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। एक्स के लिए जब भी हम लिखे बोल सकते हैं एब्सिसा, और वाई के लिए बोलेंगे ऑर्डिनेट। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम कब पॉजिटिव, नेगेटिव या कह लो किसी भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ प्लेन, जिस पे हम लोग किसी को लोकेट करेंगे, वो कितनी दूरी पे होगा और कैसे हम इसको लोकेट करते हैं। ये हमारा हो गया x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ओरिजिन, यहां से ये पास किया, ये हो गया y पॉजिटिव, y नेगेटिव। आप माइनस के साथ और या ऐसे डैश के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हो गया ओरिजिन, इसको हम लोग 0,0 से, यानी कि x भी 0 है, y भी 0 है। यहाँ पे ना हम इक्वल डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं 1 यूनिट के। ये जो आप शीट पे ड्रॉ करते हैं, या शीट आपको ड्रॉ की हुई मिली रहती है, वो जो 1 यूनिट आप लेते हैं ना, वो 1 सेंटीमीटर का होता है। तो जब भी आप यहाँ पे किसी भी चीज को प्लान कर रहे हो, तो हम ये जरूर लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, मतलब कोई भी अगर लेंथ की यूनिट है तो उसको रिप्रेजेंट करना होता है। अब मान लीजिए आप इसमें हैं, कहीं x और y प्लेन के बीच है, मतलब पॉजिटिव x और पॉजिटिव y के बीच में है यहाँ पे, ठीक है। p x, y को हम लोग ले लेते हैं 5,7, 5,7 ना लेके हम यहाँ पे 4 लेते हैं। यानी कि ये देखिए आपका x रिप्रेजेंट कर रहा है ये y। तो जिससे भी आपको मतलब जो भी फाइंड करना होगा ना, जिसका भी डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट, क्या करते हैं, अगर x का फाइंड करना होता है ना, तो y वाले के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और अगर y का फाइंड आउट करना होता है तो x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, x के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। पहला है x, तो ये 5 है, ठीक है। तो 5 यानी कि ये वाली लाइन से 1 2 3 4 5, ठीक, और ये क्या है 4 है, तो 1 2 3 4, यानी से यहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए ले जाएंगे, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए ले जाएंगे।
तो ये क्या होगा हमारा 5,4 होगा। उसी तरह से यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो इस पे, ये से अगर हम इस वाले कोऑर्डिनेट में लेते हैं -3,4, यानी कि ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो अब हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? नेगेटिव है ना, तो ये वाली साइड क्या है, नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं x के लिए। y पॉजिटिव है तो ये वाला साइड इस पे क्या करता है, y को पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है। तो काउंट कीजिए 3 यूनिट, 0 है ये, 1 2 3 यानी कि इस वाले से, और y 4 है तो 1 2 3 4 यानी कि यहां से क्या होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, दोनों से, यहां से एक परपेंडिकुलर और एक यहां से परपेंडिकुलर। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब आप ये जानना चाहो, इसको ले लो आप b, ये ओरिजिन है o, तो o और b का डिस्टेंस कितना है, यानी कि अगर आपको o भी फाइंड आउट करना हो तब आप क्या करेंगे? अभी फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के या पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। भैया इसको क्या करना है, यहां से इसको जोड़ देना है, ठीक है ना, ये वाली लाइन मिला देनी। ये भी क्या है, इस वाले पे परपेंडिकुलर है ना, तो ये क्या हो गया, जब परपेंडिकुलर हो गया तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। यहां ये कितना है, ये y के पैरेलल है ना, तो ये है हमारा 4 यूनिट, और ये वाला x के, ये दोनों पैरेलल है तो ये हो गया हमारा 3 यूनिट। राइट एंगल ट्रायंगल है तो अब किसका, ये हाइपोटेनस हो गया, तो क्या यूज करेंगे, h² = p² प्लस b²। डिस्टेंस है तो पॉजिटिव ही लिया जाएगा, तो यहां से हो जाएगा h² = p² प्लस b²। और यहां से h क्या है हमारा, ये 3 यूनिट है ना, सॉरी ये 4 यूनिट है, तो यहां से ये और ये 3 यूनिट है, तो यहां से आप रख लीजिए 4² प्लस 3², ये एक्चुअली रहेगा माइनस में, तो ये हो गया 16, ये हो गया 9। नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया h²। h के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 16 + 9 यानी कि 25, और ये हो गया 5 यूनिट। तो ये ऐसे हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ये सिंपल मतलब समझने के लिए था, बाकी जो भी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग, हाँ, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब कर ले। और ये चीजें मैं हर वीडियो में कहता हूँ, जो भी चीजें मैं पढ़ाता हूँ, जो भी चीजें बताता हूँ, वो कंपटीशन बेसिस से पढ़ाता हूँ। मतलब कि आप बोर्ड के भी साथ साथ किसी, अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी आप पढ़ सकते हो। और आप लोग जरूर शेयर करें, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब